आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के बंधुओं और बहनों, अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय महिला सचिव मैं कुसुम शर्मा आप सभी का नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपसे अपने समाज के उन भाई बहनों से कुछ कहना चाहती हूँ जो कि अपने आप को आत्मविश्वास से रहित और गौरव से रहित मानते हैं, जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए हैं और उसको जोड़ करके अपनी पहचान दूसरे समाज के सामने बताते हैं। तो ये सब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, यहाँ तक कि हमारी खुद की पहचान धीरे धीरे लुप्त होने लगी है और हमें काम के नाम से जाना जाता है। हम सभी ब्राह्मण होते हुए भी अपने उस मूल गौरव को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके हम लायक हैं, और हम विभिन्न कार्यों के नाम से, कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का हो गया कि ऊंचे कुल में जन्म लिया, करनी न ऊंची होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदित होए। यानी हमारा जो जन्म है ब्राह्मण कुल में, यानी ब्रह्म कुल में, आदि गौड़ का मतलब है जो पहले से ही ब्राह्मण थे, उस हमारे जो है जाति में हुआ है और हम जो गौरव से रहित हो गए हैं। हम क्यों हो गए, इस पर हमें थोड़ा विचार करना होगा। जैसे कि हमने संस्कृत भाषा को छोड़ दिया। हमारे उन भाइयों ने जो विभिन्न कर्मों में के द्वारा अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, उन्होंने संस्कृत परंपराओं का निर्वाह करना, संस्कृत का वाचन पठन और संस्कृत में अपनी संध्या वंदन प्रार्थना इत्यादि करना, ये सब छोड़ दिया और सामान्य समाज की तरह वो अपना जीवन सिर्फ रोटी रोजी कमा करके जी रहे हैं। तो वो अपने आप को उसी नाम से बताते हैं, पहचान कराते हैं अपनी। तो ये उसी तरह से हो गया कि एक श्रेष्ठ जाति में जन्म लेने के बाद भी दूसरे समाज में हमें नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो इसके लिए हमें वापस हमारी उस यज्ञ परंपरा की ओर लौटना होगा। हमें वेदों के अध्ययन की ओर, हमें संस्कृत पाठ की ओर और हमें अपने उन संस्कारों की योग और यज्ञ हवन की ओर लौटना होगा, ताकि हमारे उन भाइयों का जिनका कि आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्मविश्वास दुर्बल हो चुका है और जो दूसरे ब्राह्मण समाज के सामने अपने आप को जो हीन महसूस करते हैं, वो हमारा सारा धीरे धीरे हमें प्राप्त होने लगे, हमें वापस मिलने लगे। इस गौरव को जागृत करने के लिए, इस आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए हमें लौटना होगा दोबारा संस्कृत की ओर, संस्कृत की परंपराओं की ओर, यज्ञ हवन की ओर, वेद पाठ की ओर। तो हम कोई भी कर्म करें, वो हमारा जीविका का साधन है, उसे छोड़ना हमारा तात्पर्य नहीं है। उसे करते हुए साय प्रातः हम हमारी यज्ञिक प्रक्रियाओं को करें, संस्कृत पाठ करें, तो हमारी दूसरे समाज में स्वतः हमारी एक आदि ब्राह्मण समाज के रूप में हमारी पहचान बनने लगेगी। हमारा गौरव वापस लौट कर आएगा, हमारा आत्मसम्मान बरकरार रहेगा। आज मेरे उन भाई बहनों को इस सब की बहुत ज़रूरत है, और जो बंधु, जो बहनें इन बातों को ठीक से समझती हैं, उन्हें इनके लिए लगातार बोलते रहना चाहिए। तो क्योंकि हम परशुराम की संतान हैं, तो भगवान परशुराम की जय बोलने के साथ साथ हम उनके गुण भी अपने अंदर लाएं। हम एक ऐसी जाति से हैं जो कि वक्त आने पर समाज में और देश में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। तो आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे फिर अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय भगवान श्री परशुराम।